दोस्तों नमस्कार। कबीर की साखियाँ हमने इसके पहले पढ़ी थी। आपको कबीर के बारे में भी बताया था और उनकी साखियाँ आपने पढ़ी और इसी क्रम में आगे शब्द उनके पद दिए गए हैं। तो आज हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। मैं हूँ शैलेंद्र, आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 9वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक में जो काव्य खंड में पहला पाठ कबीर का है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है। हे भक्त, हे बंदे, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। ईश्वर कहता है कि मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरे हृदय में हूँ, तेरे मन में बसा हुआ हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं देवालय में हूँ अर्थात मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। देवल अर्थात देवालय अर्थात मंदिर, और मस्जिद जानते ही हो, मंदिर हिंदू जाते हैं, मस्जिद मुसलमान जाते हैं, है ना। और काबा कौन जाता है, मुसलमान लोग जाते हैं, और कैलाश हिंदू लोग जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो लोग किया करते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम श्रेष्ठ होता है या हिंदू श्रेष्ठ होता है, इसी बात का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ तो वही धर्म होता है जो ईश्वर की सच्ची साधना करे। और ईश्वर की जो सच्ची साधना है, ईश्वर मिलेगा कहाँ। ईश्वर मंदिर में नहीं मिलता, ईश्वर मस्जिद में नहीं मिलता। फिर भी लोग पागल हैं जो मंदिर और मस्जिद जाते रहते हैं। और कुछ लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, कोई काबा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई कैलाश जाता है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वह न मंदिर में मिलता है, न मस्जिद में मिलता है, न किसी तीर्थ स्थल में ही मिलता है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, न योग वैराग में, और ना ही किसी प्रकार के क्रियाकलाप में, कर्म कांडों में ही मैं मिलता हूँ। अर्थात ईश्वर किसी प्रकार के कर्म कांड में भी नहीं मिलता। तरह तरह की पूजा पद्धतियाँ हैं, है ना। बाएं बाएं से घूम करके दाएं से, या तिलक लगाना, या पहले अगरबत्ती जलाओ फिर ये करो फिर वो करो। बहुत सारे कि आप लोग सुनते होंगे, तरह तरह की व्रत कथाएं होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, इन चीज़ों का हो सकता है कुछ बच्चे बुरा भी माने, है ना, कि उनके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन कबीरदास जी तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का, धर्म का मजाक उड़ाते रहे, और सत्य भी है। कबीरदास जी ने तो जो कहा सत्य कहा, है ना। उन्होंने कहा भी कि तू कहता कागद की लेखी, और मैं कहता आँखें न देखी।
वो जो यथार्थ था वो कहते थे, और इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता था। कई बार मुसलमान लोग उनको मारते थे, कई बार हिंदू लोग उनको मारते थे या भला बुरा कहते थे, लेकिन कबीर किसी से डरे नहीं, क्योंकि वो सत्य की राह पर चलते थे, सत्य की राह पर थे, है ना। तो ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। तो ना तो किसी प्रकार के कर्म कांड में मैं हूँ, और ना ही योग में हूँ, और ना ही वैराग्य में हूँ। कुछ लोग कहते हैं योग योग करो, है ना, साधना करो, तो साधना में तो नहीं है ईश्वर। और साधना का अर्थ है कि जैसे पलथी मार करके बैठ गए, है ना, और तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं, है ना। और वैराग्य, घर छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, तो इससे ईश्वर नहीं मिलता। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर कोई खोजी हो तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे मिल जाऊंगा। कबीर ने तो पहले ही कहा कि मैं तो तेरे पास रहता हूँ, तेरे हृदय में रहता हूँ। तो अगर कोई सच्चा भक्त है और वो ईश्वर को खोजता है तो वह तुरंत ही उसे मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो उसके पास ही रहता है। कहें कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं, हे सज्जनों, साधो सज्जनों, साधुओं, तो कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मैं तो हर श्वास के एक एक श्वास में बसा हुआ हूँ। भाई ईश्वर जो है वह तो सांस सांस में समाया ही हुआ है, कण कण में समाया हुआ है ना। तो कबीर दास जी का एक दोहा भी है कि देखिए क्या है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाई। राम तो घट घट में, घड़ी घड़ी में, कण कण में समाये हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी बसी हुई होती है, लेकिन उसकी महक से वो सारे जंगल में घूमता फिरता है, दौड़ता रहता है कि उसे कस्तूरी मिल जाए, कस्तूरी मिल जाए, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों में सब जगह ढूंढता फिरता है, लेकिन ईश्वर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो उसके हृदय में समाया हुआ है ना। तो ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाई। वही बातें इस पद में भी हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, है ना। और बहुत सारे लोग तो मंदिर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि उनका सारा ध्यान तो चप्पलों पे रखा रहता है, कोई चुरा न ले जाए, जूतों पर रखा रहता है, कोई उठा न ले जाए। तो क्या भगवान के दर्शन करते हैं? आप बताइए। वास्तव में भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, उनका तो ध्यान कहीं और रहता है। दोस्तों मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। किस्सा क्या, एक फिल्म है लैला मजनू। उस फिल्म में एक दृश्य आता है, एक प्रसंग आता है कि जो मजनू होता है वो अपनी लैला की खोज में रेगिस्तानों में भटक रहा होता है, लैला लैला चिल्ला रहा होता है ना। तो उसी समय एक मौलवी साहब निकलते हैं उस तरफ से, और वो नमाज का समय होता है, तो वो अपना नमाज पढ़ने लगते हैं। जब नमाज पढ़ चुकते हैं तो बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं मजनू को देख करके कि अरे काफिर, काफिर मतलब धर्म को ना मानने वाला, अरे काफिर, तुझे इतना भी होश नहीं है कि ये वक्त नमाज का है और तू अपनी प्रेमिका को ही खोज रहा है।
तुझे नमाज का भी होश नहीं है, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेंगे। जब मजनू ये सुनता है तो मजनू ये कहता है कि मौलवी साहब, मेरा तो लक्ष्य बहुत छोटा है ना, मैं लैला को खोज रहा हूँ, मेरा लक्ष्य अपनी प्रेमिका को खोज रहा हूँ, मेरा लक्ष्य तो बहुत छोटा है, फिर भी मैं उसमें तन्मय हूँ, मेरा सारा ध्यान उसी अपने लक्ष्य में है ना। और आपका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, आप तो अल्लाह की साधना कर रहे हैं, अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, और फिर भी आपका ध्यान अल्लाह में नहीं है, नमाज में नहीं है। आप तो हमारे बारे में हमको देख रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे। तो बच्चों समझ में आया, ये चीज़ है ना। एक और कविता मुझे याद आ रही, उसकी 2 लाइन अवधी भाषा की है कि उसका शीर्षक है तोरी ऐसी की तैसी। आपको मज़ा आएगा कि एक नज़र भगवान के ऊपर, एक जूता चप्पल वैसी, भगवान कहें तोरी ऐसी की तैसी। तो चलिए, ये थोड़ा सा मनोरंजक हो गया। अगला पद देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुधि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान की प्रगटे, उदित भया तम खीना। दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे, हे सज्जनों, हे संतों, ज्ञान की आंधी आई है। किसकी आंधी आई है? ज्ञान रूपी आंधी आई है। ज्ञान की आंधी आई है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी। आंधी आती तो क्या होता है भाई? घर द्वार छप्पर इधर उधर बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, भ्रम जो हमारे मन में भ्रम था, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते थे, भ्रमित थे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे धर्म एक हैं, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक है, और हम लोग समझते कि नहीं, अलग अलग है। कोई कहता हमारा अल्लाह श्रेष्ठ है, कोई कहता हमारा राम श्रेष्ठ है, कोई कहता हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, कोई कहता इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है। तो ये जो बहुत सारे भ्रम हैं, वो सारे भ्रम मिट गए। कब? जब ज्ञान की आंधी आई, जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। आंधी इसलिए कहा गया कि ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक पड़ा। तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी। और जो एक माया का आवरण होता है, माया अर्थात दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ों के लोभ में, लालच में हम पड़े रहते हैं। तो लोभ और लालच जो बंधी थी घर में, वह भी उड़ गई, आंधी में उड़ गई, बंधी नहीं रह सकी। हित चित की दुई थून गिरानी। हित चित अपने हित की, चित्त में, हमारे हृदय में जो अपने स्वार्थ की बातें थी, द्वे थूनी गिरानी, उनकी दोनों थूनी गिर गईं। थूनी जो होता है छप्पर, आप लोग गांव में देखे होंगे, तो उसको टिकाने के लिए जो बांस या लकड़ी का जो लगाया जाता है, लंबा सा बांस, उसे कहते हैं थूनी, है ना। और भी पेड़ों की बना ली जाती है थूनी। तो दुई थूनी गिरानी, हित चित की दुई थूनी गिरानी, जो हित स्वार्थ था हमारा, उसकी थूनी गिर गई। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी, मोह का बलिंडा टूट गया। मोह, माया मोह, और बलिंडा जो बांस होता है, उसके ऊपर एक छप्पर का जो एक लंबा सा बांस होता है, जिस छप्पर छाया रहता है, लंबा सा बांस होता है, तो वो जो उस पर टिका होता है, उसको टिकाने के लिए जो है रखा जाता है, उस बांस के ऊपर रखा जाता है। मतलब कह लीजिए कि
उसको टिकाने के लिए, जो बांस छप्पर का बांस होता है उस बांस को टिकाने के लिए तो उसे बलिंडा कहते हैं। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर के ऊपर। और जैसे छप्पर उड़ जाए ऊपर को, ठीक उसी प्रकार से तृष्णा अर्थात प्यास। प्यास किस चीज़ की? लोभ लालच, बहुत सारी चीज़ों की प्यास होती है, भूख होती है। तो वो उस तृष्णा रूपी छप्पर जो है वो घर के ऊपर पड़ गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कुबुद्धि, जो हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, तर्क का प्रयोग नहीं करते हैं और अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, तो अंधविश्वास जो है उसका भी भांडा फूट गया। भांडा बर्तन, बर्तन फूट गया। जोग जुगत करि संतो बांधो, बांधी निर्चु चुवै न पाड़ी। जोग जुगत, युक्ति से, योग से, युक्ति से हमने उसे बांध रखा था। निर्चु चुवै न पानी, कि तनिक भी पानी ना छूने पाए, तनिक भी पानी ना गिरने पाए, इस प्रकार से हमने छप्पर बना रखा था। कूड़ कपट काया का निक्सा। अब कूड़ कपट, जो भी कूड़ा करकट है वो भी शरीर का वो सारा निकल गया। हर की गति जब जानी, जब ईश्वर को जाना तो जो हमारे शरीर का, मन का कूड़ा करकट था वो सब निकल गया। कब? जब ज्ञान की आंधी आई, जब ज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा तो हमारे अंदर का भ्रम भी दूर हो गया, माया जो बंधी थी वह भी दूर हो नहीं बंधी रह गई, और जो हमारा स्वार्थ था उसकी थूनी भी गिर गई, और मोह रूपी बलिंडा टूट गया, और तृष्णा की जो प्यास रूपी छप्पर था वह भी उड़ गया, और कुबुद्धि का भांडा फूट गया। अंधविश्वास इत्यादि जो हम करते थे वह भी वैसा बर्तन फूट गया। देखिए, दो रूपक दिए गए, एक तरफ छप्पर और घर का रूपक दिया गया है, दूसरी ओर ज्ञान की आंधी के माध्यम से हमारे शरीर और मन में जो भ्रम, तृष्णा, प्यास और माया, मोह और स्वार्थ, ये सारी चीज़ें हैं, उनको, उनकी बात की गई है। आंधी पीछे जो जल बूठा, जिस प्रकार आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाता है, थूनियाँ गिर जाती हैं, बलिंडे टूट जाते हैं और छप्पर उड़ जाते हैं और सारा कूड़ा करकट निकल के उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन के भ्रम, माया, मोह, स्वार्थ सारा कुछ दूर हो गया। और आंधी पीछे जल बूठा, जब आंधी आती तो आंधी तो निकल जाती, उसके बाद पानी बरसता है। प्रेम हरिजन भीना, और प्रेम रूपी ईश्वर की कृपा की बारिश होती है, या ईश्वर के प्रेम की बारिश होती है। कहें कबीर भान के प्रगटे, कबीर दास जी कहते हैं ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर तमखीना, अंधकार जो है वो मिट गया। जो हमारे मन का अंधकार था, जो हमारे हृदय का अंधकार था, वह सारा अंधकार मिट गया। तो दोस्तों, यहीं पर पाठ समाप्त होता है। जोग जुगति अनुप्रास अलंकार, भाई आई अनुप्रास अलंकार, है ना, और इसमें रूपक भी है, भ्रम की टाटी रूपक है ना, मोह बलिंडा ये भी रूपक, कुबुद्धि का भांडा ये भी रूपक, तृष्णा छानी ये भी रूपक। तो ये जो है निर्चु चुवै अनुप्रास है ना, और भक्ति रस का वर्णन है। भक्ति क्या? शांत रस का वर्णन है ना। तो ईश्वर की भक्ति इसमें नहीं की गई, बल्कि एक दर्शन का भाव है, एक निर्वेद का भाव है, तो शांत रस होगा। और पिछले शब्द में भी, पिछले पद में भी शांत रस ही है ना। मैं तो तेरे अनुप्रास, और कौनो क्रिया कर्म अनुप्रास है ना। तो सब श्वासों की श्वास अनुप्रास, और शांत रस हो जाएगा। पद में लिखा गया है, और भाषा में कई भाषाओं का मेल है इसमें, है ना, सदुक्कड़ी भाषा जिसे कहते हैं, तो वो है। तो चलिए, समाप्त होता है। अगले पाठ में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले आपसे एक प्रश्न है कि
कबीर का कोई एक दोहा जो आपको याद हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, है ना। ये आईडीज़ हैं, इन पर हमें फॉलो कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।